साथियों, आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 187 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य काम है लेबर यानी श्रम की रक्षा, श्रमिकों की मदद, एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा उनकी जीवन स्थिति को बेहतर करना। जब ये बना था तब उसकी जो भी महत्वाकांक्षे थे, जो भी इसके पीछे थे, आपको याद होगा यूएसएसआर भी उस समय की स्थिति में था, सोवियत सत्ता थी और इसलिए इसका असर काफ़ी पड़ता था। लेकिन बाद में इसकी स्थिति में खराबी आई और इसका कोई खास मायने नहीं है। हाँ, वक्त बेवक्त इनका रिपोर्ट वार्षिक रूप से वैसे करके आते रहता और अभी हाल में इन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया भारत से भी संबंधित था। मैं खास इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि परसों या तरसों ही मैंने धाकड़ खबर के साथ इंटरव्यू में इसकी बातें की थी। आप उसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। संक्षिप्त में इतना बताऊं कि उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति जहां तक है वो निराशाजनक है और यहाँ के शिक्षितों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट है, उनमें भी भारी संख्या में बेरोजगारी है। 28-29 से 30% तक है। यदि औरतों में यह लें, स्त्रियों में लें तो यह 70% तक पहुंच जाता है और बाकी के तो स्थिति छोड़ ही दे, हालत छोड़ दे। मैं यह कहना चाहता हूं कि, और जो मेरा आज का विषय है कि सरकारी नौकरी का खात्मा हो रहा है, फिर भी लोगों को सरकारी नौकरी ही क्यों पीछे भाग रहे हैं। एक दो उदाहरण लेते हैं। छोटे छोटे से भी नौकरी निकलता है, यदि सरकारी हो, राज्य द्वारा हो या देश का हो। दसों लाखों में लोग इसके लिए आवेदन भरते हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही के लिए, पुलिस के लिए वैकेंसी निकली थी, 40,000 वैकेंसी थी और उसमें अंदाजा लगा सकते हैं, माफ कीजिएगा 60,000 थे, 48 लाख लोगों ने आवेदन भरा। यानी 1.25%, 100 इस्तेमाल इसके लिए करें, अप्लाई करें तो 1.25 लोगों को ही मिलेगा, 400 में 5 लोगों को मिलेगा। स्थिति भयावह है। यह हम हर जगह देख चुके हैं, चाहे रेलवे की वैकेंसी निकले, क्लर्क की निकले, लाखों लाख में करते हैं, जिसमें पीएचडी, ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर सब के सब अप्लाई कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनो का नारा तो है ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमने कहा कि 1.25% है, वैसे आदमी में उदाहरण ले तो यह 3 से 4% है, क्योंकि वहां मापदंड अलग है, खासकर शारीरिक रूप से, और जहाँ तक उम्र की बात है उस पर कंट्रोल है, ज़्यादा सख्ती है, और यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो आवेदन करने वाले कम होते हैं। कुछ और आंकड़ों पे आते हैं। 2023 का आंकड़ा है, हमारे देश में तकरीबन 90 से 95 करोड़ मजदूर हैं जो काम की तलाश में करते हैं या ना करते हैं। भयावह स्थिति है कि नहीं? यह एक डेटा निकला है, अखबार में आया, जिससे मैं बातें बोल रहा हूं, और उसमें से 55 से 58 करोड़ लोग नौकरी में हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तकरीबन 15 करोड़ यानी 25% है। संगठित क्षेत्र, बड़े बड़े कंपनी जहां पे है, और सरकारी नौकरी कहें, केंद्र और राज्यों दोनों को मिला ले तो 1.4 करोड़, 1.5 करोड़ से भी कम। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी हर 100 में 2 ही नौकरी सरकारी नौकरी है, और वह भी नौकरियां अब खत्म की जा रही हैं। जो रिक्त स्थान है, लाखों लाख है, उनको भरा नहीं जा रहा, केंद्र में भी और राज्यों में भी। बिहार में कल परसों तथाकथित रूप से जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट कहा जा रहा है, जो कि वास्तव में कहें तो भाड़े के टीचर हैं, पढ़ाने के लिए हैं, हजारों, 40-50 हजार के लोग, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। अब 4-5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके खिलाफ इन्होंने हाजीपुर से लेकर पटना तक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए तो वहाँ लाठीचार्ज और भग गया। इज्जत हमारी शिक्षकों का।
तो ये हालात हैं और भयानक है। वैसे नौकरी का मतलब क्या होता है? आई लो कि आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आप यदि पेज पर जाएं तो आपको बताएंगे कि नौकरी का मतलब होता है कि महीना का अंत तो वेतन मिलना, छुट्टियां मिलती हैं 4 5 6 दिन, हर रविवार को छुट्टी होता है जिसमें आपको उसका पैसा मिलता है। असंगठित क्षेत्र में सड़क के किनारे आप काम कर रहे हैं या मान लीजिए दूसरे के से लेकर आप ई रिक्शा चला रहे हैं, जिस दिन काम किया उस दिन मिला, ना काम किया नहीं मिला। अर्बन क्लैप नाम सुना होगा, जिस तरह से हायर करके भेजते हैं घरों में काम करवाते हैं, टैक्सी में, खाना पहुंचाने वालों में, सामान पहुंचाने वालों में, स्नैपचैट वगैरह वगैरह बहुत सारे। मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनकी स्थिति क्या है, कितनी भयावह है। जिस दिन काम किया उस दिन पैसा मिला, ना काम किया ना मिला। कर्ज पे लेके बेचारे टैक्सी लेते चलाने के लिए, कर्ज खत्म करते करते 4 5 साल हो जाता है। पहले ओला उबर 15 20% लेती, तब 30 से 40% इनसे कमीशन लेती, केवल एक उस ऐप के लिए। चलिए, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। जहां तक नौकरी की बात है वह खत्म होता जा रहा है, हर जगह समाप्ति की जा रही है। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, लघु उद्योग कहने के लिए अंदाजा है आपको लघु उद्योग का क्या मतलब है? उदाहरण के लिए यदि हम कलम बना रहे हैं, घरों में कलम बना रहे हैं, या कपड़े बना के बेच रहे हैं, पापड़ बना के बेच रहे हैं, ठीक है, बड़े पापड़ वाले हो गए तो आपका चल पड़ा, हजारों में एक का चल पड़ा, तो आपने कई दूसरे श्रमिकों को अपने अंदर लाया, उनको मजदूरी देकर आप अपना कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं? मशीन से जो बनते हैं पापड़ या अखबार या प्लास्टिक के बैग या पानी के बोतल, वह एक दिन में मान लीजिए कंपनी के द्वारा, मशीन के द्वारा, छोटे मोटे में भी 400 से 500 बनाते हैं, बड़े कंपनी में तो हजारों हजार बन जाते हैं। यदि आप घर पे बनाते हैं तो आपके 4 से 6 घंटा नहीं, 12 घंटा काम करना पड़ेगा। आपकी पत्नी भी काम करती हैं, बच्चे भी बेचारे लगे रहते हैं, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी लगे हुए हैं, तब भी जाके 200 400 से अधिक आप नहीं बना सकते। मैं अधिकतम सीमा पर बोल रहा हूं। नतीजा यह है कि आपका सामान महंगा होगा, कोई खरीदेगा नहीं, या आप उसी दाम में बेचिए जो कंपनी बेचते हैं, वह फाइन काम होगा कि नहीं छोड़ देता। कुछ जगह पे जैसे कढ़ाई का बड़ा चलन है, कपड़े का, वो चलता है, ठीक है, एंटीक फीलिंग आती है, पुराने जमाने वाले, ठीक है, उसकी खरीद बिक्री हो सकती है। लेकिन यहां पर आपका श्रम जो है वह कौड़ियों के मूल्य बिक रहा है। कंपनी में जाते तो अपना श्रम बेचते हैं, कंपनी का मालिक बेचता है, आपको कोई खास नहीं है। आपकी भागीदारी इस बाजार में शून्य तो नहीं है, लेकिन बहुत कम है। कंपनी का माल जिसमें जाता है, आपके श्रम से लगे हुए जो बेशी मूल्य आता है वो उसमें शामिल होता है, बाजार में जाता है, बिकता है, और उसके बाद से उस बेशी मूल्य का एक छोटा हिस्सा आपको भी दिया जाता है। ये स्थिति है। और सरकारी नौकरी की मांग इसलिए है कि वह होने का मतलब है कि 30 दिन के अंत में आपको वेतन मिलेगा, आपको छुट्टियों के भी पैसे मिलेंगे, बीमार पड़ने पर आपको छुट्टी मिलेगी, इलाज के लिए भी, दवा के लिए पैसे मिलेंगे, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए पैसे मिलेंगे। साल में शायद सरकारी कंपनी तो मिलती है, बड़ी कंपनी तो LTC, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन, या फ्री में भारत में कहीं घूम सकते हैं। यानी जिंदगी का स्तर बदल जाता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन, हालांकि पेंशन खत्म हो रहा है, नौकरियां भी खत्म की जा रही हैं। केवल वही नहीं, जो नौकरी में उनकी भी नौकरियां खत्म की जा रही है। नए कानून बन रहे हैं कि आपको अयोग्य पाया जा रहा है, आप उतने योग्य नहीं है बाकी सबके तुलना में, 1 2 नोटिस और आपकी नौकरी खत्म। पेंशन भी खत्म हो जा रहा है, आप जितना देते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। जो पेंशनधारी थे, जो नौकरी पेशा थे, उनका DA खत्म होता जा रहा है। अब साल में 2 बार के बजाय 1 बार मिलेगा। पेंशन भी घट रहा है, पेंशन खत्म भी हो सकता, आप चिंता मत करें। ना चिंता करते हैं, यदि कुछ नहीं करते हैं तो चिंता तक ही बीमार पड़िएगा। आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, हार्ट का धड़कन बढ़ जाएगी, असमय बूढ़े हो जाएंगे। वातावरण तो कर ही रहा है, समाज भी कर रहा है, यह भी चिंता भी करेगा।
चिंता छोड़िए, सरकारी नौकरी के पीछे यदि भागना है तो इस तरह की व्यवस्था लाने की कोशिश में जुटे जहां 100% लोगों को नौकरी मिले और सही ढंग का नौकरी मिले, ताकि बच्चों को शिक्षा, एक वैज्ञानिक शिक्षा मिल सके। माला जपने वाला नहीं, ताबीज बांधने वाला नहीं। और इसी के आधार पर सबको स्वास्थ्य व्यवस्था भी मिले, घर भी मिले। यह संभव है, ऐसा हो चुका है इतिहास में। हमारे विश्व के इतिहास पर जरा गौर फरमाए। और उसके लिए हमारे हजारों नहीं, लाखों लोगों ने, युवकों ने, छात्र छात्राओं ने, बेरोजगारों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन की कुर्बानियां दी हैं, समय की कुर्बानी दी है, अपने स्वास्थ्य की कुर्बानी दी है, सुख सुविधा की कुर्बानी दी है, पारिवारिक जीवन की कुर्बानियां दी है। मेहनत तो करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।